हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। और जैसे कि आप लोगों को पता है, एक नया कोर्स आपके लिए चल रहा है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रपोर्शन और मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप। ये टॉपिक आपके कंप्लीट है, आप उनको करिए। इसके बाद हम टाइम एंड वर्क की बात कर रहे हैं। ये आपके टाइम एंड वर्क की आखिरी क्लास होगी। इससे पहले ये आपकी 4 क्लास हो जाएंगी। इसके बाद एक टॉपिक आता है इसी में, वर्क एंड वेजेस, एक क्लास उस पर कर लेंगे। और एक इसी से रिलेटेड आता है आपका पाइप और सिस्टम, उसको भी हम करेंगे। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक के जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको पहले करा रहा हूँ। टाइम एंड वर्क थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको भी मैं आपको लेके चल रहा हूँ। पहले इसमें थोड़ा मैंने क्लास एक एक्स्ट्रा ही बनाई है मैंने इसमें, ताकि आपको हर एक कंसेप्ट इसमें आपका कवर कराया जा सके। ठीक है, तो आप इसको करिए और शुरुआत करते हैं। इस क्लास में कुछ क्वेश्चन हमने इसके कर लिए। 3 क्लास है, लगभग हमने 55-60 क्वेश्चन पहले मैं आपको करा चुका हूँ। अगली क्लास है और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और फोकस किया जा रहा है हर एक टाइप का हर एक क्वेश्चन कराने पे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं उस क्वेश्चन पे जो हमने लास्ट किया था इस क्लास में। ये देखिए, कल जो इससे पहले वाली क्लास हुई थी उसमें जो क्वेश्चन था, बोला गया था आर और पी द्वारा लिए गए समय का अंतर क्या है। तो मैंने बोला था इसका अंतर आपका 10 आएगा। एक का 20 आ रहा था, एक का 10 आ रहा था, दोनों का अंतर 10 आ रहा था। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट किया था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। बोला गया है कि ए बी सी किसी काम को 6 दिनों में करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है और सी की 3 गुनी है। तो बोला गया है सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, जब भी रेशियो में आपको ये देखना होता है कि किस किस का रिलेशन बोला गया है। बोला गया है कि ए की कार्य क्षमता बी से तो 2 गुनी है और सी से क्या है, 3 गुनी है। तो इसका मतलब ए का रिलेशन बी के साथ भी है और सी के साथ भी है। तो जो दोनों में कॉमन है उसको हमें बीच में रखना है। ठीक है, तो रख लेते हैं भाई बीच में। यहाँ पर आपका ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है, बोला गया है कि ए की कार्य क्षमता एफिशिएंसी बी की दुगनी है। तो इसका मतलब ये एक काम करता है तो ये आपका 2 काम करता है। ठीक है, और सी की 3 गुनी है, इसका मतलब सी एक काम करता है तो ये आपका 3 करता है। तो ये आपका आ जाएगा। मैंने बोला था जो जिसके आगे पीछे जगह खाली है वो चला जाएगा। ठीक है, इसके आगे जगह खाली है ये चला जाएगा, इसके पीछे जगह खाली है ये आ जाएगा। ठीक है, 2 एकम आपका 2 हो गया, 2 3 आपका 6 हो गया और ये आपका 3 आ गया। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई कि सी 2 काम करेगा, ए आपका 6 करता है, तो इसका मतलब बी आपका क्या करता है, 3। ठीक है, अब इसने बोला है कि ये तीनों मिलकर इस काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। टोटल वर्क हो जाएगा 6 दिन में करते हैं और एक दिन का काम कितना है आपका, 6 और 2 8 और 3 आपका 11, 11 6 आपका 66। तो टोटल काम हो गया आपका 66। ठीक है, क्योंकि ये मिलके कितना काम कर रहे हैं, 6 3 9 2 11 काम कर रहे हैं, और ये कह रहा है कि मिलकर 6 दिनों में इस काम को पूरा कर सकते हैं। तो 11 गुना में 6 आपका 66। इनका एक दिन का सॉरी इनका टोटल काम आ गया। कह रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। सी कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो टाइम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, जो काम उससे करवाया जा रहा है उस काम को उसके एक दिन की एफिशिएंसी जो उसकी है उससे डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका 33। तो इसका मतलब सी इस काम को 33 डेज में कर देगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाए। ठीक है, क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर आपका 33। ये इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बोला गया है। देखो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है। मैंने बोला था ना आपको कि एक क्वेश्चन आता है कि इतने बंदर इतने केले खा सकते हैं, इतने बंदर कितने केले खा सकते हैं। काफी बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो इन्होंने जो काम किया है वो क्या है, 12 केले खाने का जो है वो बेसिकली इनका क्या है, काम है। तो मैंने बोला था जो काम होता है वो हमेशा क्या आता है, नीचे आता है। ठीक है, तो कितना है देखो, 12 बंदर 12 मिनट में कितने केले खा सकते हैं, 12। वही एमडीएच का फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, एमडीएच M1 इंटू आपका D1 इंटू आपका H1 अपॉन में आपका W2 या W1 काम है आपका, बराबर होगा आपका M2 इंटू आपका D2 और इंटू आपका H2 और नीचे होता है आपका W2। ठीक है, तो ये इस तरीके से एमडीएच का फॉर्मूला आपको लगाना होता है। बता चुका हूँ, पहली क्लास में ही बता दिया था, ये फॉर्मूला बहुत काम का है। तो इसने बोला है 4 बंदर 4 केले कितने दिनों में खाएंगे। 4 बंदर कितने केले, 4 केले, केले जो है नीचे आएंगे, काम आपका नीचे आता है।
कितने दिनों में, तो ऊपर आपका डेज आ गया, ठीक है। 4 से काटू कि नहीं काटू, चलो 4 से इस 4 को ही काट देता हूँ, इस 12 से इस 12 को काट देता हूँ, तो डी कितना आ गया आपका 12। तो इसका मतलब ये इस केले को 12 दिन में खाएंगे तो 12 आपके क्वेश्चन का आंसर, सॉरी 12 मिनट में खाएंगे, मिनट है तो आपका मिनट आ जाएगी, घंटे है तो आपका घंटे आ जाएगा, सेकंड है सेकंड आ जाएगा, मतलब जिसमें भी है वही आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर मैन आ गया, मतलब मैन डेज आवर, जो काम है वो नीचे आएगा तो उसको हमने नीचे रख लिया, वही दोनों तरफ से आपको एमडीएच का फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया है एक्स जो है वो 20 घंटे में 80 पेजों को टाइप कर सकता है, मतलब कॉपी कर सकता है। एक्स और वाई मिलकर 27 घंटे में 135 पेजों को कॉपी कर सकते हैं, तो वाई अकेला 20 पेजों को कितने समय में कर सकता है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए टाइम एंड वर्क में जो सबसे जरूरी पॉइंट होता है वो ये होता है कि आप उसकी एफिशिएंसी निकाल पाओ। एफिशिएंसी पर यूनिट, मतलब अगर वो मिनटों में करता है तो 1 मिनट में कितना काम करता है, अगर वो किसी काम को दिनों में करता है तो 1 दिन में कितना काम करता है, अगर वो किसी काम को घंटों में करता है तो 1 घंटे में कितना काम करता है। तो पर यूनिट उसकी काम करने की जो क्षमता होती है वो उसकी एफिशिएंसी होती है, तो वो क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क में निकालना सबसे जरूरी होता है और वही आपको यहाँ पर निकालना, ठीक है। अब जैसे इसने क्वेश्चन में बोल दिया x जो है 20 घंटे में 80 पेज टाइप करता है, तो x 1 घंटे में कितना काम करता है, ये सबसे जरूरी है। जो आपका x है 1 आवर में कितना करेगा भाई, 1 आवर में कितना करेगा, 20 घंटे में 80 करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा आपका। ठीक है भाई, तो इसने बोला है 1 घंटे में कितना करेगा, 20 घंटे में 80 पेज टाइप करता है तो 80 बटे में कितना हो गया आपका 20, 20 चौक आपका 80 आ गया, तो इसका मतलब 1 घंटे में वो 4 पेज कॉपी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद बोला है x प्लस वाई मिलकर 27 घंटे में 135 पेजों को कॉपी करते हैं, तो इसका मतलब जो x प्लस वाई है वो 1 घंटे में कितना करेंगे भाई, सिंपल सी बात है। 135 कितनी देर में करते हैं, 27 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा 5, 5 आ गया, तो इसका मतलब 5 पेज वो 1 घंटे में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया। कह रहा है कि जो y है अकेला 20 पेजों को कितनी देर में कॉपी करेगा। अब देखो मेरे भाई x जो है वो 1 घंटे में 4 काम करता है, x प्लस वाई जो है 1 घंटे में कितना करते हैं, 5 काम करते हैं, तो इसका मतलब y 1 घंटे में 1 आवर में कितना काम करता है, 1 पेज कॉपी, 1 घंटे में वो 1 पेज कॉपी करता है, यही मतलब है। कह रहा है कि वाई अकेला 20 पेजों को कितनी देर में कॉपी करेगा, तो टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम होता है आपका टोटल वर्क जो उससे करवाना है 20 और डिवाइड बाय एफिशिएंसी कितनी है आपकी 1 है, तो 20 बटा आपका 1 हो गया, तो इसका मतलब 20 घंटे, तो इसका मतलब ये 20 पेजों को 20 घंटे में करेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे जरूरी जो पॉइंट है वो क्या है मेरे भाई, आपको ये देखना कि उसका हर घंटे या हर मिनट या हर सेकंड में या हर दिन में, मतलब जितना भी बोला जाता है पर यूनिट आपका आना चाहिए। दिन में बोल दिया तो 1 दिन में, घंटे में बोलता तो 1 घंटे में, मिनट में बोलता तो 1 मिनट में, सेकंड में बोलता तो 1 सेकंड में कितना काम करता है, ठीक है। तो यहां से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है कि x प्लस 4 व्यक्तियों द्वारा x प्लस 5 दिनों में काम किया गया, x माइनस 5 व्यक्तियों द्वारा x प्लस 20 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है, तो x का मान क्या है। बहुत सिंपल सी बात है, कह रहा है कि दोनों तरफ से जो काम आपका किया जा रहा है वो बराबर है, ठीक है। जो काम इनके द्वारा किया जा रहा है वही काम यहाँ से इनके द्वारा किया जा रहा है, तो मैं यहाँ से एक बात बोल सकता हूँ कि मैन इंटू डेज, मैन इंटू डेज, मैंने क्या बोला था, वर्क कैसे निकाला जाता है, आदमियों की संख्या को दिनों की संख्या से गुना कर दो, आपका काम आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से काम, x प्लस आपका 4 और इंटू में x प्लस आपका 5, ये किसके बराबर है आपका, x माइनस 5 व्यक्तियों द्वारा x माइनस आपका 5
और इंटू होगा आपका x प्लस आपका 20, ये आपका इतना आ गया। ठीक है, ये काम आपस में बराबर है, मैन इंटू डेज हमने कर दिया। ठीक है, कुछ कटेगा नहीं कट रहा। एक तो तरीका क्या है कि मैं ऑप्शन से यहाँ पर x को पुट कर दूं और x की ऐसी वैल्यू पुट होनी चाहिए जिसको रखते ही दोनों तरफ गुना करने से वैल्यू आपस में बराबर आ जाए। ठीक है, एक तो ये कंसेप्ट है। या फिर एक काम करते हैं भाई, x की वैल्यू निकालनी है ना, एक तो क्या है गुनाई करके देख लो, गुना करूंगा इसको x का स्क्वायर आ गया, प्लस आपका 5x आ गया, प्लस आपका 4x आ गया और प्लस आपका 20 आ गया और बराबर में यहां से आपका x का स्क्वायर आ गया, प्लस आपका 20x आ गया, माइनस आपका 5x आ गया और माइनस आपका 100 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखो मेरे भाई, x के स्क्वायर से तो आपका x का स्क्वायर वैसे ही कट गया। ठीक है, यहां से अगर मैं बात करता हूं 5 और 4 कितना है आपका 9x है, और यहां से 20 में से आपका 5 जाएगा 15, तो ये आपका 15x है। ये 9x उस तरफ चला जाएगा तो कितना बन जाएगा आपका, यहां से 5 और 4 9 14 6, तो ये कितना आ गया भाई 9 है, ये इस तरफ जाके माइनस होगा, 9 और 5 14, 20 में से 14 गया आपका 6, ये आपका 6x आ गया और 100 इस तरफ आके आपका जुड़ेगा तो 120 बन गया। इसको काट देता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20 आ गई, तो इसका मतलब x का मान क्या है 20 है और इन्होंने क्या दिया हुआ है 20, तो 20 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है भाई, बहुत सिंपल है। और एक रेशियो प्रपोर्शन में मैंने आपको बताया था CND का कंसेप्ट, कंपेंडो डिविडेंडो, वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। उसको लगाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी इसी तरीके से कर लो, यही बेस्ट है। वो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि किसी एक को एक के नीचे ला सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं, आप ऐसे ही कर लो, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ठीक आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 20 स्त्रियां मिलकर किसी काम को 16 दिनों में खत्म कर सकती हैं, 16 पुरुष मिलकर उसी काम को 15 दिनों में खत्म कर सकते हैं, तो पुरुष और स्त्री की कार्य क्षमता का अनुपात, द रेशियो ऑफ द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए मैन टू दैट ऑफ ए वुमेन, एक आदमी का और एक औरत की जो एफिशिएंसी है उसका रेशियो आपसे पूछा हुआ है। बोला है दोनों तरफ जो काम हो रहा है बराबर है, तो टोटल वर्क को इक्वेट कर देते हैं। तो कैसे होगा, मैन इंटू आपका ये वाला, तो 20 स्त्रियां हैं, मान लेते हैं कि एक फीमेल F काम करती है, तो 20 कितना करेंगे 20F हो जाएगा। कितने दिनों में करती है भाई 16 दिनों में, तो ये आपका टोटल काम आ गया। यही काम किसके बराबर है 16 मेल 16M, और किसके बराबर इंटू आपका 15 इसके बराबर है आपका। ये 16 से आपका 16 कट जाएगा, 5 थी आपका 15 आ जाएगा और 5 चौक आपका 20 आ जाएगा। 4F बराबर आपका कितना आ रहा है 3M आ गया। तो M और आपके जो फीमेल की एफिशिएंसी का रेशियो है 3 इसके नीचे जाएगा, तो ये आपका कितना आ गया 4 बटा आपका 3। ठीक है, क्योंकि 3 नीचे चला गया 4 तो ऊपर ही रह गया, तो 4 बाय क्या आ गया आपका 3 आ गया। इसका मतलब एक मेल और एक फीमेल की एफिशिएंसी का रेशियो 4 रेशियो आपका 3 होगा, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। और इन्होंने दिया हुआ है यही वाला, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना यार, हमेशा याद रखना टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में टोटल वर्क को दोनों तरफ से इक्वेट करना सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, बस उसको बराबर कर लो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बोला गया कि A किसी कार्य को 12 दिनों में और B उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करें तो शेष कार्य C द्वारा 3 दिनों में पूरा किया जाता है। तो बोला गया है कि C अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, कभी भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप लिखना स्टार्ट करो, एलसीएम लो, और जिससे जितना काम करा सकते हो आप उतना कराओ। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था कि एक क्वेश्चन आया था लास्ट वाला जिसका आंसर 10 आया था, मैंने बोला था P प्लस Q और Q प्लस R है। आप P और Q की एफिशिएंसी को अलग नहीं कर पा रहे, Q और R की एफिशिएंसी को अलग नहीं कर पा रहे हो आप, तो आपका काम है कि उनसे मिलकर जितना काम एक साथ में करवा सकते हो वो करवा लो। ठीक है, अगर नहीं तोड़ पा रहे तो कोई इश्यू नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अब देखो A किसी कार्य को 12 दिनों में, A किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है और B उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, एलसीएम ले लेता हूं, कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 120 ले लो तो 120 ले लेते हैं, या 60 ही ले लो, इतने बड़े की जरूरत ही नहीं है। एलसीएम कितना आ गया आपका 60 आ गया, तो 12 पंजे आपका 60 हो गया और 20 दिया क्या हो गया 60, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं, तो सिंपल सी बात है भाई, A प्लस B मिलकर 5 दिन काम करते हैं तो एक दिन में कितना करते हैं 8, 8 गुना में आपका कितने दिन काम करेंगे 5, 8 पंजे आपका 40 आ गया, 40 काम हो गया। अब काम कितना बच गया, 12 पंजे 60, 20 दिया 60, 8 आ गया। कह रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं, शेष कार्य C द्वारा 20 दिनों में किया जाता है। कोई बात नहीं,
काम कितना हो गया भाई 40, तो सी करेगा शेष। शेष काम कितना है मेरे भाई, शेष काम हो गया आपका 60 और माइनस आपका 40 20। इस काम को वो करता है कितने दिन में, 3 दिन में। तो उसका सी का एक दिन का काम कितना आ गया, सी का एक दिन का काम कितना होगा, 20 काम करता है 3 दिन में, तो 20 बटा आपका 3 हो गया, ये इसका एक दिन का काम आ गया। ठीक है, कह रहा है कि मुझे तो ये बताओ सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब देखो भाई, एक सिंपल सी बात है, एक ही फॉर्मूला होता है टाइम की, जो आपका टोटल वर्क होता है वो किसके बराबर होता है, एफिशिएंसी या फिर नंबर ऑफ मैन इनटू आपका डेज होता है। अगर मैन नंबर ऑफ मैन निकालना है या एफिशिएंसी निकालनी है तो टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम निकालना है तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी या फिर नंबर ऑफ पर्सन जो होते हैं मैन होते हैं उनसे डिवाइड कर दो। अब मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है, किसका, सी का। तो टाइम कैसे निकलेगा, टोटल वर्क कितना करता है आपका 60, एक दिन में कितना करता है आपका 20 बटा 3, तो 20 और ये 3 घूम के ऊपर जाएगा, 20 थी आपका 60 हो गया। इसका मतलब सी इसको 9 दिन में करेगा, तो 9 डेज में सी इस पूरे काम को कंप्लीट कर देगा। तो ये आपका आंसर आएगा भाई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। बोला गया कि 12 आदमी किसी कार्य को 90 दिनों में कर सकते हैं। कार्य प्रारंभ होने के 30 दिन के बाद 2 आदमियों ने कार्य छोड़ दिया और 8 आदमी शामिल हो गए। ठीक है, शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फोकस क्या करना है कि जो काम हो चुका है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब बस उस काम से है जो अभी बचा हुआ है, उसको कोई कर रहा था अब किसी दूसरी कंडीशन में कर रहे हैं बट काम बराबर हो रहा है, तो दोनों तरफ से टोटल काम को इक्वेट कर देना है। जो काम हो चुका है कोई मतलब नहीं उससे, जो बचा हुआ काम है उसी को करवाना है, किसी दूसरे प्रोसेस से करवाना है, दूसरे लोगों से करवाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ काम तो बराबर ही है। ठीक है, अब इसने बोला है 12 आदमी किसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं, कार्य प्रारंभ होने के 30 दिन के बाद। तो इसका मतलब 90 दिन में से 30 दिन का काम हो चुका है, बस कितने दिन का काम बचा हुआ है, 60 दिन का और 12 आदमियों का। तो कितना काम बचा हुआ है, 60 दिन का 12 आदमियों का काम बचा हुआ है। ये काम मुझे अब कराना है, किनसे करवाना है, देखो भाई कितने आदमी, 60 दिन का बचा हुआ है। ये कह रहा है कि अब हुआ क्या कि 2 आदमी चले गए और बदले में 8 आ गए, तो इसका मतलब 12 आदमी थे, बोल रहा है 2 चले गए और फिर वापस 8 आ गए। तो क्या फर्क पड़ा इसमें, सिंपल सी बात है, 6 एक्स्ट्रा ही आए हैं। तो इसका मतलब अब हमारे पास कितने आदमी हो गए, 18 आदमी हो गए। तो कह रहा है कि शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब सिंपल सी बात है, अब आदमी कितने हैं हमारे पास, 18 है, काम वही आपका, तो कितने डेज में होगा आपका, इतने में हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12 आ गया, 6 ती आपका 18 आ गया, 3 दूनी आपका 6 आ गया, 20 दूनी आपका 40 आ गया। इसका मतलब अब ये काम आपका कितने दिन में पूरा होगा, 40 डेज में। तो 40 डेज आपके क्वेश्चन का आंसर होगा और यही आपका इन्होंने दिया हुआ है भाई। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, तो इस तरीके से इसको करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब देखो मैं फिर कह रहा हूं आपको, मैं हर वो पॉइंट समझा रहा हूं कि जिस क्वेश्चन में जो चीज आपको इग्नोर करनी है, जिसको आपको छोड़ना है, मैं बार बार उसी पे फोकस कर रहा हूं। जैसे यहाँ पर हमें कोई जरूरत नहीं है, 90 दिन है, 30 दिन का हो चुका है, तो उस 30 दिन के मतलब काम से में मतलब ही नहीं है, हमारा मतलब बाकी से है, तो बाकी को हमने ले लिया भाई। तो ये रिमेनिंग वर्क, बचे हुए काम का कंसेप्ट बहुत जरूरी है, इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया कि 18 आदमी अथवा मतलब और, या तो 18 आदमी या 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जीत सकते हैं, ये जोत सकते हैं। खेत को जीता नहीं जाता, जोता जाता है। ठीक है, तो ये आपको बोला गया है। ठीक है, तो जोतना है इसको, तो जोत सकते हैं। कह रहा है कि 24 आदमी और 24 लड़के मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करें तो उसी खेत को कितने दिनों में जोता जा सकता है। सबसे पहली बात क्या होती है टाइम एंड वर्क में, कार्य क्षमता, एफिशिएंसी निकालना, उस पर फोकस करना है। बोला 18 आदमी या 36 लड़के 6 घंटे में काम, टाइम बराबर 6 घंटे लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब 18m बराबर आपका क्या है 36b, 18 दूनी आपका 36 हो गया। इसका मतलब m/b की वैल्यू आपके 2:1 आ गया। इसका मतलब एफिशिएंसी इनकी 2 रेख की है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो टोटल वर्क कितना हो गया, एक आदमी 2 काम करता है, 18 आदमी है इनटू आपका 2, एक की एफिशिएंसी 2 है और 6 घंटे काम करते हैं, तो आपका ये टोटल काम इतना आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे काम करें, उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे। देखो भाई 24 आदमी तो 24 इंटू आपका 2 हो गया। ठीक है, प्लस में कितने लड़के हैं, 24 लड़के, तो 24 इंटू आपका 1 हो गया। ठीक है,
कितने घंटे काम करते हैं, 6 घंटे, और कितने दिनों तक करते हैं, मैं मान लेता हूं कि डी डेज तक करते हैं, तो काम तो अब भी यही करना है उनको। कितना काम करवाना है, 18 इंटू आपका 2 और इंटू आपका 6, काम इनको अब भी यही करना है, ठीक है। तो देखो भाई ये क्या हो गया, देखो भाई 6 से तो 6 आपका वैसे ही कटना है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब आगे चलें तो क्या बोलना चाह रहा है, 9 घंटे प्रतिदिन काम करता है, 1 सेकेंड, ऊपर करता है 6 घंटे, अब करता है 9 घंटे, तो ये हमने गड़बड़ कर दी, इसका मतलब 9 घंटे की बात कर रहा भाई, मेरे को लगा 6 है, तो ये नहीं कटेगा ऐसे, ठीक है, 9 है ना, 9, और यहाँ पर आपका कितना था, 18 इंटू मेन 18 थे, और इंटू आपका 2 था, और इंटू आपका 6 था, ठीक है। 9 दूनी आपका कितना हो गया, 18 हो गया, और ये कितना हो गया, 24 दूनी 48, 48 और 24 आपका 96, गड़बड़ आ रही है क्वेश्चन में। 24 भी है भाई, 24 दिन भी है, तो यहाँ पर डेज भी है, तो आपका 24 भी आ जाएगा, ठीक है, ये आपका 24 आ गया। ये कितना बन गया भाई आपका 96, 96 बराबर हो गया आपका डी इंटू में हाँ, डी इंटू में आपका 2 इंटू आपका 2 और इंटू आपका 6 और इंटू आपका 24, इतना आ गया भाई। 24 जो कि आपका 96 हो गया, 4 से 2 दूनी 4 कट गया, ठीक है। तो डेज, अच्छा डेज तो इसके पास थे, तो डेज आपके कितने आ गए भाई, इंटू आपका डेज है, और बराबर में कितने आ गए, 6, तो इसका मतलब 6 डेज में आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, और इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है 8। 8 कैसे आ सकता है, एक सेकंड रुकना भाई, क्वेश्चन नंबर 122 के आंसर दिया, क्वेश्चन नंबर 122, एक सेकंड रुकना भाई, इसको दोबारा से चेक करते हैं एक बार, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी कहीं पे। पहले तो यार टोटल वर्क में 24 घंटे 24 दिन और भी है भाई, उसको जोड़ो पहले तो यहाँ पे, ठीक है, और देखेंगे इसको, ठीक है। कह रहा है कि 18 आदमी और 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। 18 आदमी, एक आदमी 2 काम करता है, 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, और कितने दिनों तक करते हैं, 24 दिनों तक, तो ये आपका टोटल वर्क आ गया, ठीक है। कह रहा है कि 24 आदमी, तो 24 दूनी आपका कितना हो गया, 48 हो गया, ठीक है, प्लस में कितने लड़के, 24 लड़के, एक लड़का एक काम करता है, तो आपका 24 आ गया, शिट ये 72 आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपका 72 आएगा, और बराबर में आपका इंटू आपका डेज हो गया, बराबर में आपका 18 और इंटू आपका 2 और इंटू आपका 6 और इंटू आपका 24, गड़बड़ कर रहे थे यार, ये तो आपका कितना आएगा, 72 ही आएगा, तो 72 इंटू आपका डी, ठीक है, बराबर में आपका 18 और इंटू आपका 2 इंटू आपका 6 और इंटू आपका 24 होगा, 18 चौक आपका यहाँ से 72 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 9 घंटे भी भाई, अभी अभी 9 घंटे प्रतिदिन भी है भाई, ठीक है, तो आपका 9 भी है, तो 18 चौक आपका 72 आ गया, 4 छिक आपका यहाँ से 24 आ गया, ठीक है, 3 ती आपका 9 आ गया, 3 दूनी आपका 6 आ गया, 3 दूनी आपका कितना आ गया, 6 आ गया, तो इसका मतलब कितने डेज हो गए भाई, 2 दूनी 4 दूनी आपका 8, तो इसका मतलब 8 डेज में इस क्वेश्चन को ये कर पाएंगे, तो 8 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, 8 आएगा आपके क्वेश्चन का आंसर, ये आपका टोटल वर्क है जो आपको करवाना है। अब ये करेंगे डेली 9 घंटे काम भी करेंगे और इतने दिनों तक करेंगे, तो ये आपका 8 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है, चलिए सिंपल है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक स्कूल में प्रतिदिन 45 मिनट के 8 पीरियड होते हैं, यदि स्कूल में प्रतिदिन 9 पीरियड हो, यह मानकर कि कार्य समान है, तो प्रत्येक पीरियड कितनी मिनट का होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई एक पीरियड हमारे पास 45 मिनट का है, ऐसे ऐसे 8 पीरियड है, अब ये कह रहा है कि मैं इसी टाइम को 9 पीरियड में एडजस्ट करना चाहता हूं, तो ये कह रहा है कि अब एक क्लास कितने टाइम की होगी वो बता दो। तो सिंपल सी बात है भाई, दोनों तरफ से टाइम बराबर है, जैसे दोनों तरफ टोटल काम इक्वल किया जाता है, यहाँ पर टोटल टाइम क्या है आपका बराबर है, तो मैं साफ साफ बोल सकता हूँ कि 45 इंटू आपका 8 ये मेरे पास टाइम था, अब यही पीरियड 9 में एडजस्ट करना है, और मान लेता हूँ कि एक पीरियड x मिनट का है, 9 पंजे आपका 45 आ गया, 5 हटे आपका 40, तो x की वैल्यू आ गई 40, तो इसका मतलब अब जो आपका हर पीरियड होगा वो कितनी मिनट का होगा, आपका 40 मिनट का होगा, ठीक है, कितनी मिनट का, 40 मिनट का, तो दोनों तरफ से इसको इक्वल करना है, ठीक है, बस वही टाइम 9 पीरियड में एडजस्ट करना है, तो दोनों तरफ से जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर आना चाहिए, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि किसी कार्य को ए बी सी मिलकर पूरा करते हैं, ए तथा बी मिलकर
कार्य को 60% हिस्सा पूरा करते हैं और बी तथा सी मिलकर 70% हिस्सा पूरा करते हैं, तीनों में से सबसे अधिक कार्य कुशल कौन है, ये आपको बताना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा सोचना बस आप। देखो यार, बात समझना। मान लो कि अगर मैं बात करता हूं यहां से टोटल वर्क की, मैं आपको बोलूं कि यार टोटल वर्क आपका कितना है, 100 है। आपने बोला ठीक है सर 100। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी जब साथ आते हैं तो कितना काम करते हैं, 60 काम करते हैं। ए प्लस बी जब मिलकर काम करते हैं तो 60 काम करते हैं। कह रहा है कि जब बी और सी मिलकर काम करते हैं ना तो कितना काम हो रहा है आपका, 70 काम हो रहा है। अब ये कह रहा है कि मुझे तो ये बताओ कि इनमें से ज्यादा काम कौन कर रहा है, वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब आपको छोटा सा पॉइंट है आपका, सोचो। देखो क्या होगा, यहां पर ए और बी मिलकर 60 काम कर रहे हैं, यहाँ बी और सी मिलकर 70 काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ ज्यादा काम हो रहा है। यहाँ ज्यादा काम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सी, क्योंकि बी तो यहां भी था, बी यहां भी था और यहाँ पर सी ही तो आया है, और सी की वजह से ही 60 से ज्यादा काम हो गया। इसका मतलब जो सी है वो ए से भी ज्यादा काम कर रहा है, साफ सीधी बात है, क्योंकि ए से ज्यादा काम कर रहा है तभी तो दोनों का मिलकर काम ज्यादा हो गया। तो साफ सीधी बात है, वहां ए और बी है, यहाँ बी और सी है, यहाँ 60 काम हो रहा है, 70 काम हो रहा है। इसका मतलब इसमें जो सबसे ज्यादा कार्य कुशल है वो कौन है, सी है, क्योंकि सी के आने की वजह से ही आपका जो काम है अब ज्यादा हो रहा है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। चलिए भाई आगे चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, ये आपकी थोड़ा सा वो चेक करते हैं कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी है एग्जाम में। ठीक है, मतलब वहां बैठ के आप कितना कूल हो, कितना ठंडे दिमाग से आप पेपर कर रहे हो, हड़बड़ाहट में आप इस क्वेश्चन को, ऐसा भी हो सकता है कि आप समझ ही ना पाओ कि करना क्या है। ठीक है, तो यही वो चेक किया जाता है एग्जाम में कि आप कितने कूल हो, कितना आपका वहां पर बैठ के आपका दिमाग ठंडे तरीके से अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला। 10 महिलाएं किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 6 पुरुष उसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा 8 बच्चे उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा है। देखो, जब भी दो वैल्यूज हो तो क्वेश्चन को करना आसान होता है। जब 3 वैल्यूज हो, ठीक है, और तीनों का जो काम है वो बराबर हो, तो उस केस में देखो कैसे करना है। 10 फीमेल मतलब आपका 10 एफ किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, ये काम। उसके बाद 6 पुरुष 5 दिनों में, इसका मतलब 6 मेल और आपका 5 दिनों में 5 बराबर है आपका 8 बच्चे, 8 भी कितने दिनों में, 10 दिनों में। ये सब आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये आपस में बराबर आ जाए तो बेसिकली तरीका क्या होता है कि इसको किसी एक कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं, कि मान लिया कि तीनों ही के बराबर है, तो ए को ए बी सी तीनों को के बराबर रख लिया जाता है। वो बड़ा लेंथी मेथड है। ऐसे केस में आपको क्या करना है, इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम ले लो, क्योंकि इसने बोला है ना ये तीनों आपस में बराबर है। अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो इन तीनों को बराबर मान लो, इनका एलसीएम मान। जैसे ये कितना है, 60 है। ठीक है, ये लिख देता हूं, ये 60 है, ये आपका 30 है और ये आपका 80। ठीक है, ये आपका इतना है, तो एलसीएम कितना ले सकते हैं, आपका 240 ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं 240 एलसीएम ले देता हूं तो कितना आ गया आपका, ये 4 पे चला गया, तो इसका मतलब एफ की वैल्यू 4 आ गई। ये आपका 8 पे चला गया तो एम की वैल्यू 8 आ गई। ये आपका 3 पे चला गया तो बी की वैल्यू आपकी 3 आ गई। तो इसने बोला है मुझे बताओ कि उनकी यहाँ से एक औरत, ये कह रहा है कि एक फीमेल और एक मेल और एक बच्चे की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है। तो फीमेल कितनी आ गई भाई, 4, फीमेल आपकी 4 आ गई, मेल कितना आ गया आपका 8 आ गया, और बच्चा कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, 4 8 3, ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात है। जब भी इस तरीके से आपको ये बोल दिया जाता है कि तीनों आपस में बराबर है, तो आप इनको तीनों को लिखो, इनका एलसीएम ले लो। ये एक मेल, एक फीमेल और एक बच्चे की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 4 8 3, और यही इन्होंने दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोला गया है कि ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, परंतु 4 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है। शेष कार्य बी अकेला 24 और अतिरिक्त दिनों में पूरा करता है, तो ए पूरा कार्य करने में अकेला कितना समय लेगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, देखिए काम अब भी वही है जो पहले हो रहा था। अब काम करने की जो कंडीशन है वो बदल गई। कैसे,
ए और बी इस काम को पहले 20 दिनों में कर सकते थे। मान लो ए की एफिशिएंसी ए है, बी की आपकी बी है, तो 20 इंटू आपका ए प्लस बी, ये आपका टोटल वर्क आ गया। एक साथ काम करना शुरू करते हैं, 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, इसका मतलब 4 दिनों तक ए ने भी काम किया और 4 दिनों तक बी ने मिलकर काम किया है। ठीक है, बोला है ना एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, तो 4 और आपका 4 भी आ गया। अब ये कह रहा है कि अब बचे हुए काम को बी ने और 24 दिनों में कर दिया, तो इसका मतलब 24 भी आपका ये हो गया। ठीक है, कितना आ गया आपका 20 ए और प्लस आपका 20 बी बराबर हो गया मेरे भाई आपका 4 ए और प्लस आपका 28 बी। ठीक है, इसको इस तरफ ले आते हैं तो कितना आ गया आपका 16 ए, इसको इस तरफ ले चलते हैं तो कितना आ गया आपका 8 बी आ गया। ठीक है, 8 दूनी आपका 16 आ गया, तो यहाँ से ए अपॉन में जो आपका बी आ गया वो 1/2 आ गया, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 1 और 2 का आ गया। ठीक है भैया, आपका इतना आ गया। अब इसने क्वेश्चन में बोला है परंतु 4 दिनों के बाद ए कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य बी अकेला 24 अतिरिक्त दिनों में करता है, तो ए टोटल काम कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले यहाँ वैल्यू पुट करके टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो टोटल वर्क आपका कितना आएगा। टोटल वर्क हो गया भाई 20 और ये मिलके आपका 2 और 1 3, टोटल काम हो गया आपका 60, तो 60 आपका काम हो गया। ठीक है, कह रहा है कि इस सारे काम को ए कितने दिनों में करेगा भाई, तो टाइम निकालना है तो क्या करना होगा, टोटल वर्क को उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। ए की एफिशिएंसी आपका 1 है, तो इसका मतलब ये इसको 60 डेज में पूरा करेगा, तो 60 दिन आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। और यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 60 दिन, यही दिया हुआ है भाई क्वेश्चन का आंसर, तो आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, बस इस तरीके से करना है आपको, टोटल वर्क को आपको इक्वेट करना है, क्योंकि यही काम इन्होंने किया है, यही काम इन्होंने किया है, तो कुल जो काम है दोनों तरफ से आपका बराबर है। ठीक है, चलिए आगे चलते। बोला गया कि प्रभात ने 12 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा कर लिया है, संतोष बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये आपसे पूछा है। देखो भाई बहुत सिंपल बात है, मैंने बोला था कभी भी अगर दो लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो आपको कंपेयर करना है, या किसी भी दो लोगों की एफिशिएंसी कार्य क्षमता अगर आपको उनकी तुलना करनी है, आपको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट होता है वो क्या होता है कि उनसे इक्वल काम करवाना। ठीक है, जितना काम उसने किया है उतना ही काम उसने किया है। ठीक है, अब देखो प्रभात 12 दिनों में आधा काम करता है, तो इसका मतलब प्रभात सारा काम कितने दिनों में कर देगा भाई, 24 में, क्योंकि देखो ऐसे लिखते हैं ना, आधा काम करता है 12 दिन में, एक काम करवाना है तो 12 दूनी 24। ठीक है, फिर संतोष जो है वो बचा हुआ आधा काम कितने में करता है, 6 दिन में, तो इसका मतलब संतोष सारा काम कर देगा मेरे भाई 12 दिन में। एलसीएम ले लेता हूँ, टोटल आपका 24 काम आ गया, 24 से कम 24 आ गया, 12 दूनी आपका 24 आ। ठीक है, कह रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे, तो टाइम निकालना है, टोटल काम 24 है, मिलके करवाना है, कितना करते हैं 2 और 1 3, 3 अट्ठे आपका 24 हो गया, इसका मतलब दोनों मिलकर इस काम को 8 डेज में कर देंगे, तो 8 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है भाई। ठीक है, बस ये चीज आपको याद रखना, एफिशिएंसी निकालने के लिए उनसे काम बराबर करवाना होता है, क्योंकि सेम काम जब दो लोग करते हैं तभी आप बता सकते हो एक ने जल्दी काम किया है, एक ने स्लो काम किया है, तो एक की एफिशिएंसी ज्यादा, एक की कम है, क्योंकि काम ही उनसे बराबर करवा रहे हो आप। ठीक है, चलो बराबर मतलब सेम काम करवाना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। मेहंदी किसी काम को 25 घंटे में पूरा कर सकता है यदि उसकी जाहवी ने सहायता की हो, जो कि 50% अधिक निपुण एफिशिएंट है, तो कितने समय में दोनों साथ मिलकर काम पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर एफिशिएंसी आपको दे रखी है जानवी और किसकी, एम की। बोला गया है कि ये मेहंदी किसी काम को 25 घंटे में पूरा कर सकता है जानवी की सहायता से, जो 50% अधिक एफिशिएंट है। 50% अधिक का मतलब 50 बटे आपका 100, मतलब आपका 1 बटा आपका 2, मतलब अगर वो 2 काम करता है तो उससे 1 ज्यादा करता है, तो इसका मतलब 2 और 3 इनका किसका रेशियो आ गया, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कह रहा है कि मेहंदी जो है इस काम को 25 घंटे में कर सकता है और 1 घंटे में 2 काम करता है, नहीं सॉरी 1 घंटे में कितना काम, 1 सेकेंड। जानवी ने सहायता की जो 50% अधिक कुशल है। ठीक है, जानवी, अरे यार उल्टा करो, जानवी कुशल है ना, तो इसका मतलब ये 2 करता है तो ये 3 करती है। ठीक है, ये हो गया। कह रहा है कि जो मेहंदी है वो इस काम को 25 घंटे में पूरा कर सकता है, 1 घंटे में 2 काम करता है, कितने टाइम में, 25 घंटे में, तो टोटल काम कितना हो गया मेरे भाई, 25 इंटू आपका 2 50, ये आपका क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। ठीक है, यही तो आएगा आपका टोटल वर्क। तो ये कह रहा है कि अगर
दोनों मिलकर काम करें तो कितने समय में पूरा होगा। काम कितना है 50 है भाई, अगर मुझे टाइम निकालना है तो दोनों मिलकर 50 काम करवाना है। मिलकर कितना करते हैं, 3 और 2 5, तो 5/50 आपका 5 10 घंटे। तो इसका मतलब दोनों मिलकर इस काम को 10 घंटे में पूरा कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 दिनों में 50% काम पूरा कर सकता है ए, बी 9 दिनों में उस काम का 25% पूरा कर सकता है यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं। ठीक है, अच्छा वे अकेले अकेले काम करते तो ऐसे करेंगे, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिनों में कितना प्रतिशत काम आपका होगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो भाई 50% का मतलब होता है कि जो ए है वो आधा काम करता है कितने दिन में, 9 दिन में। तो इसका मतलब सारा काम कितने दिन में करेगा, ए सारा काम करेगा आपका 18 दिन में। बी जो है 25% काम, 25% मतलब आपका 1/4 कितने दिन में करता है वो, 9 दिन में। तो इससे गुना होगा, ये आपका इससे गुना होगा, तो इसका मतलब बी सारा काम करता है 9 चौक आपका 36 घंटे में। हो गया, कोई इश्यू नहीं। कह रहा है कि यदि वो एक साथ मिलकर काम करे तो सबसे पहले तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। एलसीएम 36 आ जाएगा, 18 दूनी 36 हो गया और 36 एकम आपका 36 हो गया, ये आपका इतना आ गया। कह रहा है कि 9 दिन में कितना प्रतिशत काम पूरा होगा। तो भाई ए प्लस बी एक दिन में कितना करते हैं, 3 करते हैं, तो 9 दिन में कितना काम हो जाएगा आपका, 27 काम। कह रहा है कि 27 काम टोटल काम का कितने परसेंट है, तो परसेंटेज में 27 बटे आपका 36 हो गया और इंटू आपका 100 हो गया। ठीक है, यहाँ से 4 में आपका 36 हो गया, ये आपका 25 पे चला गया। ठीक है, 9 थी आपका 27 आ गया, 25 थी आपका 75 आ गया। इसका मतलब इन्होंने मिलकर 75% काम कर दिया है, तो 75% आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि आप ना कर पाओ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का किसी काम को 20 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। ये आपका मेल है, ये आपकी फीमेल है और ये आपका बॉय है। ठीक है, मेल फीमेल बॉय। ये इसको 20 दिन में कर सकता है, ये 30 दिन में कर सकता है और ये आपका 60 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो बोला है तो 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए 2 पुरुष 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़कों की जरूरत होगी। सबसे पहले एलसीएम, टोटल काम आपका 60 आ गया, 20 थी आपका 60, 30 दूनी 60, 60 एकम आपका 60। ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। ठीक है, कह रहा है कि काम को 2 दिन में पूरा करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काम करना है 60 काम, तो 60 और नीचे एफिशिएंसी और बराबर में कितना है आपका 2 दिन है। ठीक है, एफिशिएंसी कुछ इस तरीके से है, 2 पुरुष, एक पुरुष कितना करता है, 3 काम करता है, तो 2 3 आपका 6 हो गया, प्लस में 8 स्त्रियां, एक स्त्री कितना काम करती है, 2 काम करती है, तो 8 दूनी आपका 16 प्लस में। ठीक है, कह रहा है कि कितने लड़के, मैं मान लेता हूं कि x लड़के, एक लड़का कितना काम करता है 1, तो x इंटू आपका 1 हो गया, ये आपका इतना आ गया। ठीक है भाई, अब अगर मैं इसको यहां से करूं तो 2 से आपका ये 30 पे चला जाएगा, ये आपका नीचे 16 और 6 22 आ गया, 22 प्लस x और बराबर आपका 30 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30 और माइनस आपका 22 आ गया, तो इसका मतलब आपका 8 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको 8 लड़के इनके साथ लेने पड़ेंगे, तब जाके जो काम है आपका 2 दिन में पूरा होगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन, 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां मिलकर एक पुरुष तथा एक स्त्री के प्रति घंटे के काम के 4 गुना काम कर सकती हैं। सिंपल सी बात है, मान लेते हैं कि एक पुरुष m काम करता है, वही रट लो, एक पुरुष m काम करता है, एक फीमेल f काम करती है 1 घंटे में। ठीक है, तो कह रहा है कि 5 पुरुष कितना करेंगे, 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां, 5 मेल प्लस आपका 2 फीमेल, जितना काम करते हैं वो एक मेल और एक पुरुष के प्रति घंटे काम के 4 गुना है। तो 1 घंटे में कितना करते हैं, m प्लस f करते हैं। कह रहा है कि इसका 4 गुना है, इनका जो काम है वो इनके 1 घंटे के काम के 4 गुना है। वो 1 घंटे में m काम करता है, वो 1 घंटे में f काम करती है, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में m प्लस f काम करते हैं। तो ये कह रहा है कि इसके 4 घंटे का काम इसके बराबर है। ठीक है, तो 5m और प्लस आपका 2f और बराबर आपका कितना आ गया, 4m और प्लस आपका 4f आ गया। ठीक है, ये इस तरफ आएगा और ये आपका इस तरफ, तो m बराबर आपका कितना आ गया, 2f आ गया, तो m अपॉन में आपका f आ गया। इसका मतलब एफिशिएंसी आपकी 2 और 1 की आ गई। ठीक है, इसका मतलब एक पुरुष तथा एक स्त्री के काम का जो अनुपात है वो 2 और आपका 1 है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है, 2 और 1, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि b 1/6 समय में a
बी के 1/6 समय में ए बी की तुलना में आधा काम करता है। यदि वो दोनों मिलकर 10 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये आपसे पूछा है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था MDH वाला, वो फॉर्मूला बहुत काम का होता है, ठीक है, वही वाला लगा देते हैं। बी के 1/6 समय में ए, तो मैं मान लेता हूं कि बी समय ही कितना लेता है, 6 लेता है, तो ये बराबर होगा बी कितना समय लेता है, 6 समय लेता है, तो ये आपका 1 समय लेगा। ठीक है, कह रहा है कि बी की तुलना में आधा काम करेगा। बी अगर 2 काम करता है तो इसके नीचे, तो ए उसका आधा मतलब 1 काम करेगा। ये आ गया आपका, ठीक है, तो 2 3 आपका 6 हो गया, तो यहाँ से ए और अपॉन में आपका बी कितना आ गया आपका 3 और बटे आपका 1 आ गया। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 3 और 1 का। कह रहा है कि वो दोनों मिलकर इस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से आपका टोटल वर्क आ गया आपका 3 और 1 आपका 4, 4 गुना में आपका 10, 40 काम। तो इसका मतलब टोटल काम आपका कितना है, 40 है। कह रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म कर सकता है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर आपको टाइम निकालना है, तो टोटल वर्क आपका 40 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, उससे डिवाइड कर दो, काटूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 40 दिन। इसका मतलब बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा भाई, 40 दिन में। तो 40 दिन आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाए, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि बिल्कुल आसानी से आपको कराया जा रहा है, ठीक है, और समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है भाई। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन। ए एक दिन में किसी कार्य का आधा भाग कर सकता है, एक दिन में आधा काम कर सकता है, ठीक है, तो जबकि बी एक दिन में उसे पूरा कार्य कर सकता है। सी के एक दिन के कार्य का बी के एक दिन, अच्छा, सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा कर सकता है, तो कार्य में उनकी क्षमताओं का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या है, एफिशिएंसी आपको दे रखी किसकी, ए की, फिर आपकी बी की, और फिर आपकी सी की। ये इसकी एफिशिएंसी आपको गिवन है, बस क्वेश्चन में समझना है बोलना क्या चाह रहा है। ए बी जो है एक दिन में उस कार्य को पूरा कर सकता है, ठीक है, और जो ए है वो एक दिन में उस काम का आधा काम करता है। ये पूरा करता है, वो आधा करता है। इसका मतलब क्या है कि बी जितनी देर में आधा काम करता है, ए उसका आधा काम करता है। बी जितना काम करेगा एक दिन में, ए उसका आधा करेगा, मतलब उसकी एफिशिएंसी इससे आधी है। तो इसका मतलब बी अगर 2 काम करता है एक दिन में, तो ये एक दिन में आपका 1 काम करता है। सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, सी के एक दिन का कार्य मतलब वही हो गया कि जो बी है वो सी से आधा काम करता है एक दिन में। तो इसका मतलब एफिशिएंसी का रेशियो आपका 1 और 2 का आ गया, ठीक है। ये आपका इतना आ गया। जो जगह खाली है उसको सरका दो भाई, इसके पीछे खाली है ये आ जाएगा, इसके आगे खाली है ये आ गया, 1 आ गया आपका, 2 आ गया, और आपका 4 आ गया। है कोई ऐसी ऑप्शन? कह रहा है कि कार्य में उनकी क्षमताओं का अनुपात क्या है, तो 1 2 4, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही होगा आपके क्वेश्चन का आंसर कि उनकी एफिशिएंसी का रेशियो 1 2 4 आ गया। बस समझना कि वो उतने ही समय में 1 काम कर रहा है, वो उतने ही समय में आधा काम कर रहा है। तो इसका मतलब उन दोनों की जो एफिशिएंसी है आपस में एक की जितनी है दूसरे की उससे आधी है, क्योंकि सेम टाइम में वो उससे आधा काम कर रहे हैं। क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा करता है, तो मतलब सी एक दिन में 1 काम करता है, तो बी एक दिन में आधा काम करता है, मतलब एफिशिएंसी आधी है। तो ये क्वेश्चन में इनडायरेक्टली आपको बोला गया है, और यही आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ये मैं आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट वही करना है आपको। 25 या 75 हो गया, 27 पंजे पे चला गया, 42 का आधा कर देना, 21 आ जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा आपका 21 होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, सेम क्वेश्चन है जो पीछे मैंने आपको कराया था, उसी कंसेप्ट से आपको इसको करना है। तो इसके बदले में हम कुछ नए क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये तो आप कर ही सकते हो, नए क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अमित, भावना और चंदन एक कार्य को एक साथ पूरा करने के लिए 1 दिन लेते हैं, ठीक है, करने में 1 दिन लेते हैं। अमित भावना से 5 गुना अधिक कुशल है। अमित भावना से और चंदन भावना से, अमित भावना से और चंदन भावना से, अमित भावना से
चंदन भावना से। इसका मतलब इनको रिलेट करने का काम कौन करेगी? भावना। तो भावना को बीच में रख लो, ठीक है। यहां से आपका अमित आ गया, यहां से आपकी भावना आ गई और यहां से आपका चंदन आ गया। ए बी सी। कह रहा कि अमित भावना से 5 गुना अधिक कुशल है। इसका मतलब भावना एक काम करती है तो अमित 5 काम करता है, ठीक है। और चंदन भावना द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों से आधे दिन लेता है। अब देखो भाई यहां पर क्या बोल दिया, भावना और आपका चंदन। अगर भावना किसी काम को 2 दिन में करती है तो ये 1 दिन में करता है, ये इनके टाइम का रेशो। अगर सेम काम होता है तो उस केस में जो इनके टाइम का रेशो होता है उसका उल्टा इनकी एफिशिएंसी का रेशो हो जाता है। तो ये आपका 1 और 2 आ गया। इसका मतलब अगर ये 1 काम करती है तो वो 2 काम करता है, ठीक है। एफिशिएंसी का रेशो आ गया आपका 5, 1 और आपका 2। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया, अमित का, भावना का और चंदन का, हो गया। ये इसमें अलग से आपको लेना पड़ेगा भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको दे दिया। यहां पर इसने टाइम दे दिया, यहाँ तो एफिशिएंसी दे दी, यहाँ टाइम दे दी। एक चीज याद रखना, जब भी इनके द्वारा किया गया काम इक्वल होता है, बराबर होता है, उस केस में एफिशिएंसी जो टाइम का रेशो होता है उसका उल्टा एफिशिएंसी का रेशो होता है, और जो एफिशिएंसी का रेशो होता है उसका उल्टा रेशो टाइम का होता है। कब? जब काम सेम हो, दोनों तरफ सेम काम किया जा रहा है, तो बी भी वही काम कर रहा है और सी भी वही काम, ठीक है। अमित और चंदन द्वारा कार्य को अकेले समाप्त करने में लिए गए दिनों का अंतर क्या होगा? तो सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालो भाई। एक पॉइंट मुझे गड़बड़ लग रही है। अच्छा, एक ही दिन में कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, एक दिन में ही कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना हो गया आपका? टोटल काम हो जाएगा यहाँ से आपका 5, 6 और आपका 2, 8, ठीक है। तो अमित और चंदन, अमित इस काम को कितने दिन में करेगा भाई? 8/5 दिन में करेगा, उसका एक दिन का काम 5 है। और चंदन इस काम को 8/2, ये 4 डेज में करेगा, और ये आपका इतने डेज में करेगा, ठीक है। तो अंतर पूछा है भाई, 4 माइनस आपका 8/5 कर दो, 5 और 20, 20 में से 8 गया 12, तुम ले लो 5, 5 का आपका 20, 22 माइनस आपका 8, 12 आपका 5 होगा। इसका मतलब ये इस काम को 12/5, मतलब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 सही 2 आपका 5, इतने दिन का इनका क्या आएगा? अंतर आएगा। तो डी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको कर रहा था, सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन। बोला गया कि ए किसी काम को 2/5 भाग को 9 दिनों में करता है, फिर बी आ जाता है और वे दोनों मिलकर शेष काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेला बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये आपसे पूछा गया है। बहुत सिंपल सी बात है, बी काम का 2/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है, तो सारे काम को कितने दिनों में करेगा? तो ए जो है वो सारा काम कर सकता है मेरे भाई। मैंने क्या बोला था, ये इससे गुना होता है, कितना हो गया? 9 पंजे 45 और 45 बटे आपका 2। तो ए सारा काम, मतलब एक काम, पूरा काम 45/2 दिन में कर सकता है। बी आ गया और बाकी का काम ये 6 दिन में कर सकते हैं। 5 में से 2 काम आपका हो गया, तो कितना काम अभी भी आपका बचा हुआ? 3/5 काम। 3/5 काम को 6 दिन में करते हैं, कौन? दोनों मिलकर, ए प्लस बी। तो सारा काम कितने दिन में करेंगे? 3 दूनी आपका 6 और ये आपका 5 दूनी 10। तो इसका मतलब ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में। 45 और 10 से कटनी चाहिए वैल्यू, 90 ले लेता हूँ। 45 दूनी 90, 2 दूनी आपका 4 आ गया और 10 में आपका 90 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ए अगर 4 काम करता है तो इसका मतलब बी कितना करता है? 5, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है? 9 है। कह रहा है कि बी अकेला भी उस काम को खत्म करने में कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा गया। तो सिंपल सी बात है भाई, टाइम निकालना है। तो कितना हो गया आपका? टाइम हो गया आपका यहाँ से, टोटल वर्क 90 है और डिवाइड बाय एफिशिएंसी कितना आ गया आपका? 18 डेज। तो इसका मतलब बी अकेला इस काम को 18 दिन में कर सकता है, और क्वेश्चन का आंसर क्या है? 18 ही। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं। बोला गया है कि किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करने के लिए 35 व्यक्तियों को लगाया जाता है। 32 दिनों के बाद पता चला कि कार्य का सिर्फ 2/5वां भाग ही पूरा हुआ है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, 60 दिनों में काम करना है, 35 व्यक्तियों को लगाया गया है, 32 दिनों बाद पता चला है। इसका मतलब 35 आदमियों ने 32 दिनों में कितना काम किया है? जो काम किया वो नीचे आ जाएगा, कितना किया है आपका? 2/5, ठीक है। तो कह रहा है कि शेष कार्य, तो 5 में से 2 काम आपका हो गया, तो
इसका मतलब बचा कितना आपका 3/5 काम। ये काम आपका हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। तो 60 दिन का काम था, 32 दिनों का काम आपका हो चुका है। यहाँ पे देखो 60 दिनों में पूरा करने से और 32 दिनों के बाद पता चला, इसका मतलब अभी 28 दिनों का काम बचा हुआ है। शेष कार्य को उसकी अवधि में पूरा करना है, मतलब 28 दिनों में आपको पूरा करना है, ठीक है। इनटू में बोला गया है इतने दिनों में शेष अवधि में पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो एक काम करते हैं भाई, यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि टोटल एट प्रेजेंट हमारे पास आदमी कितने हो गए, हमारे पास एक्स हो गए। इस एक्स में आपका 60 भी है, सॉरी इस एक्स में आपका 35 भी है, क्योंकि पहले 35 आदमी थे। तो एक्स आ गया, तो 5 से आपका 5 कट गया, ठीक है। और यहाँ से आपका 4 थे आपका 32 आ गया, और 4 से आपका 28 आ गया, 7 पंजे आपका 35 आ गया, ठीक है। और 2 चौक आपका 8 आ गया, 4 पंजे 20, 20 थी आपका 60 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60। तो इसका मतलब एट प्रेजेंट इसमें कितने परसेंट आपके 60। एक्स्ट्रा कितने हो गए भाई, तो पहले वाले कितने उसमें ओल्ड 35 है, उसको माइनस कर दो तो आपके न्यू आ जाएंगे। कितने आ गए आपके 25। तो इसका मतलब आपने न्यू जो आपने ऐड किए हैं वो कितने हो गए आपके 25। तो 25 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। MDH का फॉर्मूला लगाना है M1 इंटू D1 इंटू H1 डिवाइड बाय वर्क, जितना काम है, फिर जो बचा हुआ काम है वो इस तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से MDH फॉर्मूला आपका क्वेश्चन कर देगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा आंसर क्या है इसका, 25 ही दिया है भाई, तो यही आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ABC किसी काम को 10, 12, 15 दिनों में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य को शुरू किया, 2 दिन के बाद A काम छोड़ देता है तथा B कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो मुझे क्या करना होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने क्या बोला था, एक क्वेश्चन पहले भी आया था, उसमें दोनों ही काम पूरा होने से पहले छोड़ रहे थे, इसमें एक कुछ दिन काम करके छोड़ के जा रहा है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या किया जाए। सबसे पहली बात, जो आदमी किसी काम को करने से जितने समय पहले उस काम को छोड़ के जाता है उसको वापस बुला के उतना ही काम करवाओ और उसको टोटल काम में जोड़ दो, ठीक है। तो सबसे पहले तो टोटल काम ही निकाल लो। ये आपका A है, ये आपका B है, और ये आपका क्या है C, ठीक है। ये आपका 10 हो गया, ये आपका 12 और ये आपका 15 हो गया। ये कितना आ गया आपका 60 आ गया, ठीक है। ये आपका 6 पे चला गया, ये 5 पे, और ये आपका 4 पे। ये इनकी कार्य क्षमता आ गई, इनका हर दिन का काम आ गया, ठीक है। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया परंतु 2 दिन के बाद A कार्य छोड़ देता है। तो देखो काम कुछ इस तरीके से हो रहा है, यहाँ पर A प्लस B प्लस C काम कर रहे हैं, यहाँ पर B चला गया ना, यहाँ पर B प्लस C काम कर रहे हैं, और फिर लास्ट में C अकेला काम कर रहा है। तो मैंने क्या बोला है, इस काम को तो आप हटा दो, कितना है 6 और 5 11 और 4 15। तो 2 दिन में कितना काम हो गया आपका, 15 दूनी आपका 30 काम आपका हो चुका है, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक जो आदमी किसी काम को करने से जितने दिन पहले काम को छोड़ के जाए उसको उतने ही दिन वापस बुलाओ। अब जो मेरे यहाँ पर वैल्यू जो रह गई थी, यहाँ B प्लस C रह गया था, यहाँ C रह गया था, तो मैंने B को वापस बुला लिया, ठीक है। कितने दिन पहले छोड़ के गया था, 3 दिन। तो इसका 3 दिन का काम इस टोटल काम में जो बचा हुआ है उसमें जोड़ लो। टोटल 60 काम था, 60 में से 30 आपका हो चुका है, 15 दूनी 30। तो कितना काम अभी आपका बचा हुआ था, 30 काम। तो यहाँ पर 30 काम तो आपका बचा हुआ था, प्लस में B एक दिन में कितना करता है 5, तो 3 दिन में कितना करेगा 15। 3 दिन में कितना करेगा 15। तो अब इसका मतलब यहां से यहां तक B प्लस C यहां भी है और B प्लस C यहां भी है, इनको अब कितना काम करना है इसका 3 दिन का, क्योंकि ये चला गया था, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये काम मैं करवा रहा हूं, तो अपने हिस्से का 15 काम इसका जोड़ना भी पड़ेगा अपनी तरफ से। जब अपनी तरफ से जबरदस्ती इसको लेकर आए हैं तो ये अपना काम भी जोड़ देगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक 45 काम है, किसने किया है, B प्लस C ने, दोनों मिलकर कितना करते हैं 9। तो 9 पंजे आपका 45। तो इसका मतलब 5 डेज ये काम इन्होंने यहाँ पर किया है, ठीक है। और 2 दिन इन्होंने यहाँ पर भी किया है। तो ये कह रहा है कि मुझे तो ये बताओ कि कुल कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। अगर ये बोल देता ना शेष कार्य कितने समय में पूरा होगा, तो वो होगा आपका 5 दिन में। अगर कुल काम बोल दिया तो शुरू से लेकर एंड तक का टाइम आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस आपका 2, ये 2 यहाँ से ये वाला, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 7 डेज। तो इसका मतलब ये जो काम है अब आपका 7 डेज में पूरा होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको कर रहा है।
ये रट लो भाई, ये सबसे बढ़िया तरीका इस क्वेश्चन को करने का। जब भी कोई आदमी किसी काम को पूरा होने से जितने दिन पहले छोड़ के जाए, उससे उतना ही काम वापस करा लो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। ए एक काम को 24 दिनों में, बी 40 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर 10 दिनों तक कार्य करते हैं, तो काम का कितना अंश अभी बचा हुआ है, ये आपसे पूछा। ठीक है, ये नहीं पूछा हुआ है, बचा हुआ है। तो ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 24 दिन में, और बी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले लेते हैं, टोटल काम कितना हो गया आपका 120 हो गया, 24 पंजे 100 आपका 20 हो गया, 40 थी आपका 120 हो गया। ठीक है, कह रहा है कि इन्होंने मिलकर कितने दिन काम किया, 10 दिनों तक। तो 10 दिन में ए प्लस बी कितना काम कर देंगे भाई, 10 इंटू 5 और 3 आपका 8, 80 काम हो गया आपका, 80 काम हो गया। तो काम कितना बचा हुआ है, ठीक है, जो काम बचा हुआ वही निकाल देते हैं भाई। 120 काम है, 80 काम हो गया है, बचा कितना है आपका 40 काम। कह रहा है कि कितना पार्ट अभी आपका बचा हुआ है, तो 40 बचा हुआ है, टोटल 120 है, 120 में से 40 बचा हुआ है, कितना आ गया आपका 40 थे 120, 1/3 पार्ट। तो इसका मतलब अभी भी इस काम का 1/3 पार्ट आपका बचा हुआ है, तो 1/3 आपको यहाँ पर लिख देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। विजय विकास से 10% अधिक कार्य कुशल है। यदि विकास एक कार्य को 33 दिनों में कर सकता है, तो विजय उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये आपसे पूछा है। अगर काम सेम है, सेम काम अगर होता है, तो उस केस में जो उनकी एफिशिएंसी का रेशो होता है, उसका उल्टा रेशो उनके टाइम का रेशो होता है। ठीक है, तो बस मुझे एफिशिएंसी पता लग गई, उल्टा कर दो, टाइम का रेशो आ जाएगा। ठीक है, विजय विकास से 10% अधिक कुशल है। विजय विकास से 10% ज्यादा कुशल है, तो इसका मतलब वही आपका 10% मतलब 10 बटे आपका 100। मैंने बोला था ना परसेंटेज का ये कंसेप्ट पूरी अर्थमेटिक में लगेगा। विजय विकास से मतलब ये 10 काम करता है, तो ये 11 करता है। ठीक है, विकास एक कार्य को, तो ये तो आपका क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गई। तो टाइम का रेशियो कितना होता है, इसका उल्टा होता है, तो ये आपका टाइम का रेशियो हो जाएगा 10 का और आपका 11 का। ठीक है, कह रहा है कि विकास एक कार्य को 33 दिन में कर सकता है, तो 11 की वैल्यू 33 है, इसका 3 गुना है, तो इसका भी कितना हो जाएगा आपका 3 गुना 30 डेज। तो इसका मतलब विजय इस काम को 30 डेज में कर सकता है, और विकास इस काम को 33 डेज में करता है, ये 30 में करेगा। तो 30 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये सिर्फ उल्टा रेशो तभी होगा जब सेम काम वो कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि वो रेल चला रहा है, वो जहाज चला रहा है, और फिर आप बोल दोगे इनका उल्टा कर दो, ऐसा नहीं होगा भाई। वो भी ट्रेन चला रहा है, वो भी ट्रेन चला रहा है, वो भी जहाज चला रहा है, वो भी जहाज चला रहा है, वो रिक्शा चला रहा है, वो रिक्शा चला रहा है, वो घर बना रहा है, वो घर बना रहा है, वो कुआं खोद रहा है, वो कुआं खोद रहा है, कुछ भी कर रहा है, काम बराबर होना चाहिए, सेम काम होना चाहिए, वही उससे, तभी एफिशिएंसी निकाली जा सकती है, दो लोगों की कंपेयर की जा सकती है, और तभी उसको इन्वर्स किया जा सकता है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, चलिए, तो ये टाइम एंड वर्क आपको जो मैंने करा दिया है, ये सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, वैसे क्वेश्चन तो बहुत आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ होगा, यहाँ आपका खत्म होगा। ठीक है, उसको समझने में ही 5 मिनट लगते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, बट वो क्वेश्चन कहाँ आते हैं, बैंक वगैरह में आते हैं। ठीक है, तो इसी लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था इसमें, वो मैं आपको बता दूं, वो अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन वो वाले कर लेते हैं अगर इसमें वो होगा तो। ठीक है, नहीं है भाई, वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का था, शायद वो नहीं। कोई बात नहीं, जितना मैंने आपको करा दिया ये सफिशिएंट है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी एक बार कर लेते हैं। अमर और बादल, वो क्वेश्चन कहाँ रहे, चलो इसको कर लेते हैं। कह रहा है कि अमल बादल से 2 गुना अच्छा कर्मचारी है। अमर जो है वो बादल से 2 गुना अच्छा है। बादल एक काम करता है तो ये 2 करता है,
ये इनका क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, कह रहा है कि इसी कारण से एक काम उसे 15 दिन कम समय में पूरा करता है। तो अगर सेम काम है तो जो आपके एफिशिएंसी का रेशियो होता है उसका उल्टा क्या होता है, टाइम का हो जाता है। तो इसका मतलब ये 1 टाइम लेता है तो आपका 2 लेता है। कह रहा है कि अमर बादल से अच्छा है काम करने में, इसलिए वो बादल से 15 दिन कम लेता है। यहाँ पर कितना कम लेता है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी क्या है, 15 डेज है। ठीक है, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू तो आपकी 15 डेज ही आ गई। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं 2 की बात करता हूँ, डबल हो जाएगा आपका, 30 डेज आ जाएगा। तो ये आपका 30 डेज आ गया। ठीक है, तो ये किसके लिए आ गया, अमर के लिए, और ये आपका बादल के लिए। पूछा क्या है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। अब देखो भाई, टोटल काम कितना आ जाएगा, टोटल काम ये एक काम करता है और 30 दिन तक काम करता है। तो टोटल काम कितना आ गया आपका, 30 इंटू आपका एक ही आ गया। किससे करवाना है, मिलके इनसे। तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 2 और 1 आपका 3, 3 बटा में 30 बटा में 3, कितना आ गया आपका 10 डेज। तो इसका मतलब 10 दिन में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम एंड वर्क आपका हो गया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आपके सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से करिए। एक टाइम में एक वर्क एंड वेजेस का अलग से क्लास होगी और एक पाइप और सिस्टम की, क्योंकि पाइप और सिस्टम सेम कंसेप्ट होता है, कुछ अलग क्वेश्चन होंगे उसमें, तो वो मैं आपको करा दूंगा। नहीं तो एक पाइप इतनी देर में भरता है, बी इतनी देर में भरता है, दोनों मिलकर कितनी में भरेंगे, तो सेम क्वेश्चन है। जहां पर काम लिखा गया है यहाँ पर, वहां पर पानी भरा हुआ लिखा मिलेगा। ठीक है, उसमें जो अच्छे क्वेश्चन होंगे जो इसमें नहीं आते वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, चलिए भाई, ऑल द बेस्ट, और आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।